हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया रियल ब्लॉग। तो यहाँ ये ब्लॉग है भाई के शादी के बाद, मतलब जब दुल्हन लेने भाई गए थे उसके बाद का। और इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने देखा ही होगा। तो ये सेकंड पार्ट है जब भाभी आ गई थी और दोपहर के 1:30 बजने वाले थे जब भाभी आई थी। तो यहाँ पे क्या होता है रिवाज हम लोग के वहाँ। देखिए, मैं पर्सनली ये वीडियो नहीं शेयर कर रही हूँ कि मेरे भाई की थी या फिर मेरे बड़े पापा की लड़की की थी। हमारे गांव में कैसे रीति रिवाज होता है, कैसे कैसे होते हैं, इस चीज़ के लिए मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है, जो नाऊ होते हैं, मतलब जो हजाम बोलते हैं वो होते हैं ना। तो उनकी वहाँ की जो लेडीज़ होती है जो पैर वैर रंगती हैं, तो सूप में चावल और दूब हल्दी पैसा करके लाके गाड़ी के ऊपर रखती हैं। उसके बाद से यहाँ ये जो लकड़ी का सूप बोलते हैं जो आता है ख़रीद के दुल्हन उतारने के लिए, वो ले जाया जाता है। उसके बाद से जो सास होती है ना, आई थिंक कि 5 लोग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 लोग गई थी। बड़े पापा की जो मतलब भाई की वाइफ है वो, और बड़ी मम्मी, तो 2 लोग गए थे। तो यहाँ दुल्हन जो होती हैं उनको पहले से तो उनको मतलब कि ऐसे ठीक ठाक है कि नहीं है पूछना होता है, क्योंकि इतने दूर से लोग आते हैं और अपना घर बार छोड़ के आते हैं, रोना धोना तो मचा रहता है। तो और इस नाते भी ना बहुत सारा बार लेट हो जाता है बहुत सारे लोगों का दुल्हन लाने में, क्योंकि रोना धोना लगा रहता है। और लड़की की विदाई ना कलेजा निकल जाता है देख के। हम लोग भी जब जाएंगे तो कुछ ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे ना मांग बहराई होता है। मांग बहराई का मतलब ये होता है, जो होती है 5 औरतें या फिर 2 औरतें जाती हैं दुल्हन के जो सिंदूरा होता है ना, जिसमें सिंदूर रखा होता है, उसमें से निकाल के और 5 बार की 2 बार ऐसे पूरा नाक से और पूरा मांग तक का लगाना होता है। तो घूंघट में सासू माँ लगाती हैं। और ये रिवाज सबके वहाँ होता है। आप लोग के वहाँ होता है कि नहीं, नहीं पता मुझे, लेकिन अगर होता होगा तो कमेंट कर देना। हमारी तरफ गांव में मैंने हमेशा से यही देखा है कि ऐसे ही होता है। तो यहाँ मांग बहराई होता है। और जो भी सामान होता है गाड़ी में, यहाँ पे भैया जो हैं ड्राइवर भैया निकाल रहे थे। और कुछ सामान तो सारा तिलक में ही आ जाता है आजकल। तो पहले तो लोग विदाई में बेटी के देते थे सब कुछ, लेकिन अब तो तिलक में ही सब कुछ आ जाता है। बेड, सोफ़ा, अलमारी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, सब कुछ तिलक में ही आ जाता है। तो यहाँ अब बस दुल्हन को रिसीव करना था, एक ही गाड़ी थी। तो यहाँ जो सूप लेके जाया गया था वहाँ पे ना, तो उसमें भैया पहले पैर रखते हैं। और ऐसे हमारे वहाँ दुल्हन उतरती हैं, मतलब नई दुल्हन पहली बार ऐसे घर आती हैं। तो यहाँ पे ना वो सूप में पहले भैया पैर रखते हैं, मतलब कि जो दूल्हा होता है वो पहले पैर रखता है। उसके बाद से जो दुल्हन होती हैं उसके बाद से पैर रखती हैं। तो कुछ इस तरह से पैर रख के आना होता है। और बहुत ही अनकंफर्टेबल हो रहा था भैया को, क्योंकि ये ना जो है ना वो बस नीचे से थोड़ा सा प्लेन है, बाकी ये पूरा तरफ से उठा हुआ है। तो यहाँ इसमें ना चलने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है। और हाथ में कुछ लिया होता है दुल्हन के साथ ना, हम लोग के वहाँ दही आता है। पहले तो लोग मिट्टी के एक बर्तन में भेजते थे, लेकिन अब तो स्टाइलिश ज़माना हो गया तो लोग स्टील वाले में भेजते हैं। तो ये भाई जो है ना हाथ में मिट्टी के बर्तन में दही लिया हुआ है। और यहाँ 5 कदम चलना होता है कि 7 कदम, और उसके बाद से ये सूप हटा दिया जाता है। तो इसको हटाने के बाद फिर पैदल पैदल आना होता है। और ये एक लड़की के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब टाइम होता है। बहुत ही एक अंदर से डर होता है कि मैं अपनी फैमिली छोड़ के, अपनी मम्मी पापा को छोड़ के, अपनी भाई बहन पूरी फैमिली छोड़ के, अपना गांव, अपना ज़िला छोड़ के, या फिर अपना सब कुछ छोड़ के मैं जहाँ पे पली बड़ी, और मैं दूसरे के वहाँ जा रही हूँ, कैसे मैनेज करूँगी। सब लड़की के मन में, भले वो कितनी शादी से पहले जानती हो उस फैमिली को या फिर जुड़ी हो, अच्छे से कनेक्ट हो, लेकिन फिर भी ना हर लड़की को ये डर अंदर से होता है कि कैसे मैनेज करना होगा। अपने माँ बाप को छोड़ के हम किसी एक अनजाने लोग के पास जा रहे हैं, जिनसे हमारा नया नया रिश्ता जुड़ा है, और हमको उनको देखना होगा, उनके हिसाब से चलना होगा, या फिर उनको जितना मैंने मायके में अपने माँ बाप को दिया है ना उतना देना होगा। तो यहाँ पे ये रस्म होता है नेक वाला, जब भाई से पैसे मांगे जाते हैं। तो यहाँ पे भाई से मैं बोल रही थी कि पैसे दे दो, पैसे दे दो। तो भाई ने सबको पैसे दिया 100 रुपये, जो कई सारी हम लोग बहन थी तो सबको दिए। यहाँ भाई बोल रहे थे ना, ये मौसी के लड़के हैं उनके, तो कि तुमको भी चाहिए, तो बोला कि हाँ। तो बोला भागो यहाँ से, सिर्फ बहनों को देना होता है। तो भाई ने सबको 100 रुपीज़ दिया था। और ये दुआर छिकाई बोलते हैं वो वाली रस्म थी। तो और दुल्हन को वेट करना नहीं होता, क्योंकि रो धो के आया रहता है ना। तो हम लोगों ने फटाफट से ज़्यादा डिमांड नहीं किया, इतना इतना लेके खिसक लिया यहाँ से,
क्योंकि दुल्हन जो लड़कियां होती हैं ना बहुत ही कहा जाए तो इन सब मामले में कमज़ोर दिल की होती हैं, उनको रोना बहुत तेज़ आता है। तो अपना घर छोड़ के एक तो बेचारी दूसरे घर पे आई है और ऊपर से यहाँ पे खड़ा करके हम लोग हालत ख़राब कर दे उसकी, तो अच्छा नहीं होता है। इसके बाद से कोहबर बोला जाता है जहाँ पे देवी देवता का पूजा होता है या फिर पूजा घर। तो यहाँ पे भाई भाभी को लाया गया था, इसके बाद खाना होता है गुड़ डाल के। तो यहाँ पे भाई को दिया गया था दही खिलाने के लिए, तो भाई भाभी को दही खिला रहा है, फिर भाभी भाई को दही खिलाएंगी। तो कुछ ऐसा होता है और बहुत सारे छोटे छोटे से ना रीति रिवाज होते हैं हमारे वहाँ। तो आपके वहाँ इस टाइप से कुछ होता है कि नहीं, कमेंट करिएगा। हमारे गाँव में कैसे होता है मैंने आप लोगों को बताया, और मैंने बहुत ही कम शादी वादी ऐसा देखा हुआ है। मैं तो अब मैं यहाँ पे अवेलेबल थी तो वीडियोज़ रिकॉर्ड कर ली, वरना नहीं भी होती ना तो मैं नहीं दिखा पाती, फिर मैं खुद भी नहीं देख पाती थी। तो मैंने कैप्चर भी कर लिया और देख भी लिया। बहुत कम जन की मैंने ऐसे शादी देखी हुई है, मतलब पूरी बस। नहीं तो लड़कियों का क्या है, जब दुल्हन आती हैं तो लड़कियाँ बस नेक लेके दरवाजे पे और खिसक लेती हैं अपना इधर उधर। घर में काम भी दुल्हन आती हैं तो बहुत सारी वेराइटीज़ के खाने बनते हैं, बहुत कुछ होता है। तो यहाँ दही भाभी को खिला दिया था भाई ने। उसके बाद में अंगूठी खोजने वाला रस्म होता है ना, क्या इसको बोलते हैं मुझे नाम याद नहीं है, और मुझे इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है इन सब मामलों का, तो इसके नाते मैं नहीं बता पाऊँगी। तो यहाँ पे वो वाली रस्म हो रही थी स्टार्ट, और यहाँ पे थाली में पानी और हल्दी खूब ज़्यादा क्वांटिटी में डाला गया था। फिर इसमें कुछ फूल तोड़ के डाला गया था और इसमें अंगूठी डाला जाएगा, छोटा वाला अंगूठी, किसी का गोल्ड का होगा तो डाल के। और फिर इसको पासा खेलना आई थिंक बोलते हैं। आप लोग के वहाँ क्या बोलते हैं बताइएगा। पासा मुझे याद आ रहा, पासा खेला जाता है। तो ऐसे खेलना होता है और उसके बाद से अंगूठी खोजना होता है। तो जो भी खोज लेता है वो विनर होता है। तो 5 बार शायद कि 2 बार ऐसे कुछ होता है, खेलना आ जाता है। तो यहाँ पे भाई भाभी ने दही और गुड़ खा लिया था। इसके बाद से यहाँ पे वो वाला खेल होगा कि अंगूठी का कौन खोजता है और किसको मिलता है कितनी बार। तो यहाँ पे मौसी जो हैं भाई की तो अंगूठी लेके अब इसमें डालेंगी, फिर इसके बाद एक खेल शुरू होगा। तो काफ़ी सारा फंक्शन हुआ, काफ़ी कुछ हुआ। मैंने जितना पॉसिबल हुआ उतना आप लोग के साथ शेयर किया, और मैंने बहुत कुछ शेयर करने का सोचा था। फिर ना मैं एक मिनट ये भी सोचती हूँ कि मेरे शेयर करने के बाद क्या पता किसी को प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि गाँव में ना अभी भी इतनी थिंकिंग में ग्रोथ नहीं आई है कि लोग हर चीज़ को पॉजिटिव लेके सोचें। लोग ये सोचते हैं ना कि ये वीडियोस डाल रही है एक लड़की है तो कौन कौन देखता होगा, कैसे कैसे कमेंट आए होंगे, मुझे डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो फिर बाद में कोई बोले ना, तो एक तो रिलेटिव से हम कुछ कह नहीं सकते हैं, ऊपर से कि हमारी खुद की गलती होगी। जब हम समाज को जान रहे हैं, जिस कंडीशन में हम हैं, अगर उस कंडीशन को हम जान रहे हैं, वहाँ पे हैं, सिचुएशन देख रहे हैं कि किसकी थिंकिंग कैसी है, तो हम अपनी गलती खुद से नहीं करेंगे। क्योंकि वीडियोस बनाना बहुत इजी नहीं होता है, और वीडियोस को एडिट करना, अपलोड करना इतना आसान नहीं होता है जितना लोग कह देते हैं, और जितने लोग कमियां निकाल देते हैं तुरंत। इतना आसान नहीं होता है करना, लेकिन हमको खुद सब कुछ सोच समझ के करना होता है। मेरे पास दिखाने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन मैंने बहुत मेन टॉपिक ही आप लोगों के साथ शेयर किया है। मेरे घर की खुद की मेरे भाई की शादी होती ना, तो शायद से मैं हर चीज़ वो फंक्शन दिखा पाती, लेकिन बड़े पापा के वहाँ थी तो नहीं दिखा पाई। और यहाँ पे एक और रस्म होता है ना कि कोई छोटा बच्चा रहता है तो उसको दुल्हन और दूल्हे की गोदी में बिठाना होता है। तो कोई छोटा बच्चा नहीं था, ये मौसी का बाबू था, ये यही पूरे बच्चों में सबसे छोटा था, तो इसे बैठाया गया था। और इस बच्चे को ना, जैसे जो भी बच्चा बैठता है, छोटा या बड़ा जो भी हो, तो उसको नेक दिया जाता है। तो भाई ने दिया था 201 रुपये और भाभी ने दिया था 501 रुपये। दोनों लोगों ने मिला के भाई को, मतलब उनको दिया था 700 रुपये नेक के तौर पे। तो यहाँ नेक दिया जाता है, और नेक देने के बाद से फिर यहाँ पे ना कुछ और भी छोटा छोटा 2-3 फंक्शन होता है, फिर वो होता है। उसके बाद से फिर दुल्हन आराम करती हैं, और इसके बाद से एक और रस्म होता है हमारे वहाँ की, दुल्हन जो चोटी बना के आई होती है ना, तो वो ननद लोग खोलती हैं। तो उसमें कुछ नेक होता है, जैसे बाल खुलाई बोलते हैं उसको। तो उसमें दुल्हन कुछ अपने तरफ से नेक ले आई होती है अपने घर से, तो जो ननद लोग को दिया जाता है। और जो खोइछा लेके आई होती है, खोइछा मतलब कि जो विदाई के टाइम में उन्हें चावल, दूब, हल्दी और पैसे मिले होते हैं, वो ननद को देना होता है। तो ये दोनों रस्म मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, मैं जस्ट आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि पॉसिबल नहीं था, आप लोग समझ सकते हो।
तो ऐसे कुछ होता है फंक्शन। बाकी यहाँ से जाने के बाद ना वही होता है, चोटी खोला जाता है और खोइछा जो होता है वो ननद ले लेती हैं। बाकी कोई और फंक्शन नहीं होता है। फिर दूल्हा दुल्हन अपना आराम करते हैं। तो यहाँ वो हो गया था। फिर भाई ना सबको पैसे दे के पैर छू रहा था, जो भी बड़े लोग थे उनको पैसे दे के। तो यहाँ मम्मी है पीला साड़ी में, और दादी हैं, चाची हैं मेरी, और उनकी मौसी हैं, मम्मी लोग हैं, सब लोग हैं। तो उनको पैसा दे के पैर छू रहे थे भाई, सबका पैर, जितने भी बड़े लोग हैं। फिर एक लास्ट में आता है ना कि जो हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा होगा, इसके पहले वाले में, कि दाल वाली पूड़ी बनाई थी। तो उसमें से 5 पूड़ी, मीठा वाला, गुड़ वाला, खीर और साग। तो ये 5 पूड़ी तोड़ के थोड़ा थोड़ा ना दुल्हन को एक साइड में रखना होता है। तो इसको ना पता नहीं क्या बोलते हैं, नहीं पता मुझे, याद भी अभी नहीं आ रहा है, बट मुझे याद था। तो ये रस्म होता है। फिर यहाँ के बाद से दुल्हन अपने रूम में जाती हैं। फिर वो खोइछा वाला और चोटी खोलने वाला रस्म होता है, बाकी ख़त्म हो जाता है। तो भाई के शादी का ब्लॉग यहीं तक है। अब इसके आगे तो कुछ होगा नहीं। तो इस सीरीज़ को, इस एपिसोड को यहीं बंद करते हैं। मिलते हैं अपने डेली रूटीन के लाइव वीडियो में। बाय बाय, टेक। आप सब अपना बेहद ख्याल रखें। मिलते हैं नए वीडियो में। बाय।